हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को हासिल वाले जोड़ और घटाव बनाना सिखाऊंगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर में अंक दिए गए हैं, नीचे में भी अंक दिए गए हैं और ये जोड़ है जो कि हासिल वाला जोड़ है। इसे हम दाहिने तरफ से बनाते हैं, इसी तरफ से हम बनाते हैं। जोड़ने पर जो आएगा यानी कि ऊपर वाले अंक में और नीचे वाले अंक में जोड़ने पर जो आएगा उसे हम दाहिने तरफ से लिखते हैं, यानी कि इस तरफ से लिखते हैं। तो आइए हम 8 में 4 को जोड़ते हैं, वो भी एकदम बेसिक रूप से लकीर के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है 8 और यहाँ पर है 4। तो चलिए 8 के लिए 8 लकीर को खींच लेते हैं। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर, 7 लकीर, 8 लकीर और यहाँ पर है 4। तो चलिए 4 लकीर को भी खींच लेते हैं। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम गिन लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर, 7 लकीर, 8 लकीर, 9 लकीर, 10 लकीर, 11 लकीर और 12 लकीर। अब हम यह ध्यान देंगे कि ये जो 12 लकीर गिनने पर आया है उसे हम किस प्रकार से लिखते हैं। 12 को हम इस प्रकार से लिखते हैं और इसमें 2 अंक है। हासिल वाले जोड़ का मतलब ही होता है 2 अंक उसमें आए। तो जोड़ने पर कितना अंक आया है, 2 अंक आया है, इसलिए 12 के 2 को यहाँ पर लिख देंगे और ये जो 1 बचा हुआ है यह आपका हासिल है, इसे आप कहीं पर नोट कर लीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर नोट कर लेते हैं। अब आप सब कहेंगे कि यहाँ पर आप क्यों नोट कर रहे हैं, हम तो यहाँ पर भी नोट कर सकते थे। आपको यहाँ पर इसलिए नोट करवाया जा रहा है क्योंकि जब आप 5 और 6 को लकीर के द्वारा जोड़ेंगे तो उसी में इस 1 को और जोड़ देंगे, क्योंकि यह हासिल है और हासिल बगल वाले नंबर में जुड़ता है। तो चलिए 5 के लिए 5 और 6 के लिए 6 लकीर खींच लेते हैं। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर। तो आइए हम गिन लेते हैं। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर, 7 लकीर, 8 लकीर, 9 लकीर, 10 लकीर, 11 लकीर। अब 11 को हम लोग ऐसे लिखते हैं इस प्रकार से। अब इसी 11 में ये जो एक हासिल बचा हुआ था इसमें हम 1 जोड़ देंगे। तो जब आप 11 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब 12 में भी 2 अंक हैं, इसलिए 12 के 2 को यहाँ पर लिख देंगे और इसमें 1 बचा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 बचा हुआ है, इसे आप यहाँ पर लिख लीजिए। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए, अभी आपके सारे डाउट जो आपके मन में चल रहे हैं वो सब एकदम क्लियर हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर है 7 और यहाँ पर है 3। तो 7 में हम 3 को जोड़ेंगे लकीर के द्वारा। तो चलिए हम 7 के लिए 7 लकीर खींच लेते हैं और 3 के लिए 3 लकीर खींच लेते हैं। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर, 7 लकीर। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर। तो आइए हम गिन लेते हैं। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर, 7 लकीर, 8 लकीर, 9 लकीर, 10 लकीर। अब 10 को हम इस प्रकार से लिखते हैं। अब इसी 10 में यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 यह हासिल है, तो इसी 10 में 1 को हम जोड़ देंगे। तो 10 में 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11। अब इस 11 में भी 2 अंक हैं, तो इसलिए 11 के 1 को यहाँ पर लिख लेंगे और ये जो 1 बचा हुआ है इसे हम कहीं पर नोट कर लेंगे। या तो चलिए यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पर है 8 और यहाँ पर है 7। तो 8 के लिए 8 लकीर खींचेंगे और 7 के लिए 7 लकीर खींचेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर खींच लेते हैं। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर, 7 लकीर, 8 लकीर। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर, 7 लकीर। तो आइए हम इसे गिन लेते हैं।
एक लकीर, दो लकीर, तीन लकीर, चार लकीर, पाँच लकीर, छः लकीर, सात लकीर, आठ लकीर, 9 लकीर, 10 लकीर, 11 लकीर, 12 लकीर, 13 लकीर, 14 लकीर, 15 लकीर। गिनने पर आया है 15। अब इस 15 को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। अब इसी 15 में एक को हम जोड़ देंगे। कहाँ से देखकर? यहाँ से देखकर एक को हम जोड़ देंगे, क्योंकि यह हमारा हासिल था। तो 15 में जब आप एक को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16। अब इस 16 में कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, इसलिए 16 के 6 को यहाँ पर हम इस प्रकार से लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर एक बचा हुआ है, इसे आप यहाँ पर नोट कर लीजिए इस प्रकार से। इसके बाद हम क्या करेंगे? 9 और 5 को जोड़ेंगे लकीर के द्वारा। तो चलिए हम 9 के लिए 9 लकीर और 5 के लिए 5 लकीर खींच लेते हैं यहाँ पर इस प्रकार से। एक लकीर, दो लकीर, तीन लकीर, चार लकीर, पाँच लकीर, छः लकीर, सात लकीर, आठ लकीर, 9 लकीर। एक लकीर, दो लकीर, तीन लकीर, चार लकीर, पाँच लकीर। तो आइए हम इसे गिन लेते हैं। एक लकीर, दो लकीर, तीन लकीर, चार लकीर, पाँच लकीर, छः लकीर, सात लकीर, आठ लकीर, 9 लकीर, 10 लकीर, 11 लकीर, 12 लकीर, 13 लकीर, 14 लकीर। गिनने पर आया है 14। अब 14 को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। अब इसी 14 में हम ये जो एक हासिल बचा हुआ था इसमें हम जोड़ देंगे। तो 14 में एक जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब इस 15 के 5 को यहाँ पर नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि इसके बगल में कोई भी नंबर नहीं बचा हुआ है, यानी कि अब जोड़ बनाने का प्रोसेस ख़त्म हो गया है। तो इस टोटल 15 को अब हम यहाँ पर लिख देंगे इस प्रकार से, टोटल 15 को इस प्रकार से। तो यही आपका हासिल वाला जोड़ बन चुका है, जो कि जोड़ने पर 2 अंक आता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितनी बार मैंने ऊपर वाले अंक में नीचे वाले अंक को जोड़ा है उसमें 2 अंक आए हैं। कितने अंक आए हैं? 2 अंक आए हैं। तो आई होप कि आपको हासिल वाले जोड़ बनाना अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम घटाव बनाना भी सीख लेते हैं। तो हासिल वाले घटाव भी हम दाहिने तरफ से बनाते हैं, यानी कि इस तरफ से बनाते हैं। ऊपर वाले अंक में से नीचे वाले अंक को घटाते हैं तो हमारा घटाव बन जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है 5 और ये है 8। इससे क्या पता चलता है कि यह हासिल वाला घटाव है। कैसे पता चलेगा? यहाँ पर छोटी अंक है, यहाँ पर बड़ी अंक है। तो जब छोटी वाले अंक में से बड़ी वाले अंक को घटाएंगे तो नहीं घटेगा। तो इससे यह पता लग जाता है कि यह हासिल वाला घटाव है। इसके लिए हम बगल वाले नंबर से, बगल वाले अंक से हम एक उधार ले लेते हैं। तो जब उधार लेंगे तभी हमारा यह सवाल बन पाएगा। तो यहाँ से हम एक उधार को लेंगे तो ये हो जाएगा 15। अब इस 15 में से हम 8 को घटा देंगे। तो चलिए 15 के लिए हम 15 लकीर को खींच लेते हैं। एक लकीर, दो लकीर, तीन लकीर, चार लकीर, पाँच लकीर, छः लकीर, सात लकीर, आठ लकीर, 9 लकीर, 10 लकीर, 11 लकीर, 12 लकीर, 13 लकीर, 14 लकीर और 15 लकीर। अब इसी 15 में से हम ये जो 8 दिख रहा है, 8 लकीर को हम काट देंगे गिन करके। एक लकीर, दो लकीर, तीन लकीर, चार लकीर, पाँच लकीर, छः लकीर, सात लकीर, आठ लकीर। इस 8 लकीर को इस प्रकार से काट देना है। इसके बाद यहाँ पर देख लेना है कि कितने लकीरें बची हैं। एक लकीर, दो लकीर, तीन लकीर, चार लकीर, पाँच लकीर, छः लकीर, सात लकीर। कितने लकीरें बची हैं? 7 लकीर। अब इस 7 को यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर अब कितना बचा हुआ है। जब 6 एक उधार दे दिया बगल वाले को तो अब यहाँ पर 5 बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है? 5। अब इस 5 में से हम 7 को नहीं घटा सकते, क्योंकि ये जो 5 है वह 7 की तुलना में छोटा है, इसलिए बगल वाले नंबर से हम एक उधार ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 15। अब इस 15 के लिए भी हम 15 लकीर खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। अब इस 15 लकीर में से हम 7 लकीर को काट देंगे। एक लकीर, दो लकीर, तीन लकीर, चार लकीर, पाँच लकीर, छः लकीर, सात लकीर। 7 लकीर को इस प्रकार से हम काट देंगे और इसके बाद गिन लेंगे कि कितने लकीरें बची हैं। एक लकीर, दो लकीर, तीन लकीर, चार लकीर, पाँच लकीर, छः लकीर, सात लकीर,
8 लकीर। तो 8 लकीर बचा हुआ है, तो 8 को हम इस प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर कितना बचा हुआ है। तो यहाँ पर जब 7 बगल वाले नंबर को एक उधार दिया तो ये हो गया था 15। तो यहाँ पर अब बचा हुआ है 6। अब इस 6 में से 9 नहीं घट सकता क्योंकि यह छोटा है, इसलिए बगल वाले नंबर से हम उधार लेंगे। तो जब उधार लेंगे तो ये हो जाएगा 16। अब 16 में से हम 9 को घटा सकते हैं। तो चलिए 16 के लिए हम 16 लकीर खींच लेते हैं। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर, 7 लकीर, 8 लकीर, 9 लकीर, 10 लकीर, 11 लकीर, 12 लकीर, 13 लकीर, 14 लकीर, 15 लकीर और 16 लकीर। अब इस 16 में से हम 9 लकीर को काट देंगे। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर, 7 लकीर, 8 लकीर, 9 लकीर। अब इस 9 को इस प्रकार से आप काट दीजिए। इसके बाद यहाँ पर गिन लीजिए कि कितनी लकीरें बची हैं। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर, 7 लकीर। 7 लकीरें बची हैं, तो 7 को यहाँ पर इस प्रकार से आप लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो 8 है, यहाँ पर कितना बचा हुआ है। जब 8 बगल वाले नंबर को एक उधार दे दिया था, तो अब यहाँ पर 7 बचा हुआ है। और आप सभी जानते हैं कि 7 में से 6 को घटाना कितना आसान होता है। 7 में से 6 को घटा देंगे तो कितना आएगा, तो चलिए हम देख लेते हैं। ऐसे 7 लिखिए, इसके बाद लकीर खींच लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब इसमें से 6 लकीर को आप काट दीजिए। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर। 6 लकीर को इस प्रकार से काट देंगे तो यहाँ पर 1 लकीर बचेगा। तो 1 को इस प्रकार से यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है 9 और ये है 5। 9 में से 5 को आसानी से हम घटा सकते हैं। तो आइए हम लकीर खींच लेते हैं। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर, 7 लकीर, 8 लकीर, 9 लकीर। तो यहाँ पर हम 9 लकीर में से 5 लकीर को काट देंगे तो हमारा 9 में से 5 का घटाव बन जाएगा। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर। तो 5 को इस प्रकार से काट देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 लकीरें बची हैं। तो 4 को यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना है। तो यही आपका हासिल वाला घटाव बन चुका है, जो कि ऊपर वाले अंक में से नीचे वाले अंक को घटाया जाता है। तो आई होप कि इस वीडियो के द्वारा आपको हासिल वाले जोड़ और हासिल वाले घटाव करना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को इम्प्रेस कर लें, यानी कि दबा दें, ताकि जब भी हम इस प्रकार की वीडियो को अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे और आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। Thank you.